पास आ चुके हैं डीप स्टडी पर। हम क्लास 9 का नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। इसका आज पार्ट 1 है क्लास 9 का। बुक आपकी नहीं है, न्यू सिलेबस आपका। जो चीज़ हम पहले करते हुए आ रहे थे 4-5 लेक्चर में, वही लेक्चर लेंगे, ज़्यादा लेक्चर नहीं लेंगे और बड़े शानदार तरीके से इस चैप्टर को भी खत्म कर देंगे। आपको एक बात तो बताता हूँ कि जो हमारी 9th की बुक है नई वाली, वो आ चुकी है हमारे पास। ये देखिए, दिख रही है आपको? ये रही पार्ट 1 जो था आपका, आ चुका है। सब चीज़ वही है, लेकिन पहला चैप्टर हमने बिना बुक के कर दिया था। लेकिन नेक्स्ट अगले चैप्टर को आपके सामने ही सारी एक्सरसाइज खोलूंगा और कराऊंगा। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं चैप्टर को। देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। पहले ये दोनों चैप्टर अलग अलग थे, ये भी अलग था, ये भी अलग था। लेकिन इस बार क्या करा है, इस चैप्टर को एक कर दिया है, बस और कुछ नहीं करा है। इन दोनों चैप्टर्स को मिला दिया है, कुछ चीज इसकी कुछ चीज इसकी। ठीक है, तो पहले जो हम समझेंगे वो हम समझेंगे इस वाली चीज को, लीनियर को, ये लीनियर क्या होता है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट चीज पर पढ़ेंगे पॉलिनोमियल पे। आज की वीडियो खाली समझाऊंगा डिग्रियां वगैरह समझाऊंगा पॉलिनोमियल की, जिससे आपका जो पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो पहली चीज पढ़ते हैं हम, वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल्स आपने 8th क्लास में देखा होगा कि हम इक्वेशंस पढ़ते हैं। कैसे इक्वेशन पढ़ते हैं कि 3x स्क्वायर प्लस 5y माइनस 2, ऐसी कुछ इक्वेशन होती है जिसमें हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं मेथड लगा लगा के, अलग अलग तरीकों से। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है जो ये आपके x और y है और ये z है, ये आपके होते हैं वेरिएबल। क्या होते हैं? ये आपके वेरिएबल्स होते हैं। ये आपके हर इक्वेशन में काम आएंगे, हर इक्वेशन में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये होते हैं आपके वेरिएबल। सबसे पहली चीज तो आपकी इस पे टॉप पहले स्टेप में ही आती है समझने वाली। ठीक है, फिर आते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट्स कह लो, कांस्टेंट्स कह लो, कुछ भी कह लो। कांस्टेंट्स होते हैं जो ये इक्वेशन है एक आपकी, इस इक्वेशन में ये जो इस वेरिएबल के साथ में जो लगता है, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट। इसको हम कहते हैं कांस्टेंट। ये 3 एक कांस्टेंट है, ये 5 एक कांस्टेंट है, ये -2 एक कांस्टेंट है, ये √3 कुछ कांस्टेंट है। इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे हैं ऐसे रहेंगे। हम 3 को 4 नहीं बोल सकते, 4 को 3 नहीं बोल सकते, क्योंकि ये अपने आप में ही एक बने हुए नंबर हैं जो इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। तो इन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं, जो खुद बने हुए होते हैं, जिन्हें हम बदल नहीं सकते। बहुत नंबर है जैसे कि 4.5 वो 4, 1.456 हो गया आपका, √4 हो गया, √5 हो गया, ये सब अपने कांस्टेंट है, हम इन्हें बदल नहीं सकते। ठीक है, तो दूसरी चीज आपकी आती है, क्या आती है ये? तीसरी चीज आती है आपकी टर्म्स क्या होता है? वेरिएबल और कांस्टेंट को जब हम मिला के इक्वेशन बनाते हो तो वो होती है आपकी टर्म्स। जैसे कि मैंने आपको एक इक्वेशन की मदद से ही वेरिएबल भी समझा दिया, कांस्टेंट भी समझा दिया, टर्म्स भी समझा दिया। कैसे? देखो, ये एक वेरिएबल है, मतलब एक इक्वेशन है। अभी इस इक्वेशन में हमें किस चीज की जरूरत पड़ रही है? तो वेरिएबल की जरूरत पड़ रही है, कांस्टेंट की जरूरत पड़ रही है, टर्म की जरूरत पड़ रही है। वेरिएबल और कांस्टेंट जब मिल जाते हैं, जैसे कि इसका 3 और इसका x, जब ये 3x मिल गए तो ये आपके बना दिया टर्म। इतनी बात क्लियर हुई? ये 3 चीज थी जो आपको इसमें समझनी थी, इसमें लीनियर में समझना था। ठीक है जी, देखो अब आता है एक टॉपिक, इसको मिटा देता हूँ पहले। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सब चीजें। इसको मिटा देता हूँ। जो भी चीज मैं लिखवाता हूँ उन उस चीजों को लिख के रखता हूँ। देखो, नेक्स्ट चीज आती है आपकी अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन कह लो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कह लो, कुछ भी कह लो। अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है कि जब आपके वेरिएबल, कांस्टेंट, टर्म, जैसे कि आपके कांस्टेंट, टर्म मतलब वेरिएबल्स, तीसरी चीज टर्म, जब ये तीनों चीज एक साथ मिल जाती है
और मिलने के बाद एक इक्वेशन बनाती है, दैट इज अ एलजेब्रिक इक्वेशन। जैसे कि समझो मैंने कांस्टेंट में से 3 और 4 लिया, ठीक है, वेरिएबल से मैंने x लिया, y लिया और z लिया, ठीक है। तो 3 में मैंने इसके साथ लगाया इसको और इसके साथ लगाया, प्लस का साइन देके मैंने यहाँ पे इसको आगे y लगाया, ठीक है, और मैंने माइनस का साइन लगा के z ऐसे लगा, और ये फिर मैंने इस टर्म में बना दिया, माइनस प्लस सब लगा दिया, इन्हें जोड़ दिया, तो ये जो बन के कुछ आती है लास्ट में हमारी, ये कहलाती है आपकी एलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है। ये जब तीनों चीज एक साथ मिलती हैं और फिर उसके बाद मिलने के बाद ये बनाती हैं एलजेब्रिक इक्वेशन। इतनी चीज क्लियर हुई, इतनी चीज क्लियर हुई, तो नेक्स्ट चीज पे बढ़े, नेक्स्ट चीज पे बढ़े। हाँ, अब एक चीज आती है, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, कोई मुझे बताएगा कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। अब जैसे सपोज करो मैं यही इक्वेशन ले लेता हूं, 3x प्लस 4y माइनस z इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। मैंने ये इक्वेशन ली, जब मैंने इक्वेशन ली और ये जो पहले चीज है, मैं इसके जो x के जो साथ है ये होता है कोफिशिएंट, इसको कोफिशिएंट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कोफिशिएंट, क्या कि, और ये जो y के साथ लग रहा है 4, इसको कहेंगे कोफिशिएंट। कैसे कहेंगे कि ये जो 3 है ये किसका कोफिशिएंट है, x का, ये जो 3 है ये किसका कोफिशिएंट है, x का, और ये 4 किसका कोफिशिएंट है, y का, मतलब y किसका कोफिशिएंट है, 4 का, ठीक है। इतनी चीज के लिए कोफिशिएंट क्या होते हैं, जो आपके कांस्टेंट के आगे लग रहा, मतलब वेरिएबल के आगे लग रहा हो वो होता है आपका कोफिशिएंट। 3 इज अ कोफिशिएंट ऑफ x। इतनी चीज के लिए भी, तो हम बढ़ते हैं अगली चीज पे, पॉलिनोमियल पे, ठीक है, इसको बड़े पॉलिनोमियल्स पे, ये पॉलिनोमियल्स का होते हैं। लीनियर आपका क्लियर हुआ। अब पॉलिनोमियल्स में कुछ डिग्री वगैरह आएंगी, तो उस डिग्री में लीनियर की भी बात होगी, जो हमारे इस साल के सिलेबस में है लीनियर। देखो ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कुछ डिग्री वगैरह आ रही है पॉलिनोमियल्स में, कुछ डिग्री वगैरह आएंगी। देखो जो आपका 0 होता है उसे हम कहते हैं कांस्टेंट, ठीक है जी, इसका नाम है, ठीक है। जो आपका 1 होगा, जैसे कि कोई वो है x, ये डिग्री है इसकी, क्या है, डिग्री, कौन सी डिग्री, ये जो डिग्री होती है ये इसकी डिग्री है, ठीक है। जैसे कि ये कुछ इक्वेशन है, ठीक है, अब इसके ऊपर क्या लग रहा है, ये 1 है, इसकी डिग्री है। अब ऐसे भी हो सकता है कि 3x² या माइनस ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, 3x³ ये भी हो सकता है, ठीक है। तो जो आपका 1 होता है, 1 की डिग्री होती है, उसको कहते हैं लीनियर, जो कि आपके सिलेबस में है इस साल, ठीक है जी। दूसरी चीज आती है, जब 2 होता है उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक, ठीक है जी, क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है, ठीक है, क्वाड्रेटिक, ठीक है। तीसरी चीज आती है आपकी, जिसको डिग्री का नाम दिया जाता है, लेकिन इसको कहा जाता है क्यूबिक, क्या नाम दिया जाता है, जो थर्ड डिग्री को बोला जाता है उसको कहा जाता है क्यूबिक। देखो अब आती है फोर्थ को कहा जाता है बाई क्वाड्रेटिक, इसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक, इसको कहा जाता है बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। ये होती है डिग्री आपकी। पर इस साल जो सिलेबस में है वो है आपका काम खाली लीनियर का, क्या काम है, लीनियर। इसी डिग्री के खेल के मुताबिक हमें पहली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है इस डिग्री पे। कैसे डिग्री पे, अब जिसमें दो किसी पे भी पावर कह लो, पावर ही कह लो, आप पावर से समझ लो, इसकी पावर क्या है 2, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब इसकी पावर है 3, तो इसको कहा जाएगा क्यूबिक, ठीक है। अब जिसकी पावर में 4 हो, जैसे कि 3 की x² 4 हो, तो इसको कहा जाएगा बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है जी। अब जिसकी कुछ पावर ही ना हो, जैसे कि हमें क्वेश्चन में ऐसे दे दिया कि 3x - y
माइनस जेड, कुछ ऐसे दे दिया। ठीक है, अब इसके कुछ पावर ही नहीं पता तो हम यहाँ पे ऐसे 1 होता है। ठीक है, तो इसकी जो हाईएस्ट पावर है क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी लीनियर यानी 1। ठीक है, अब कांस्टेंट का मतलब 0, यहाँ पे कोई पावर ही ना हो, मतलब कोई नंबर वेरिएबल ही ना हो। ठीक है, तो इसी के मुकाबले, हाँ, इसी के बेस पे हमें पहली एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। ये उतार लिया, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट समझ में आ गया। पहले ये क्वेश्चन देखो, ऐसा कोई ऐसा क्वेश्चन व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉइंट हाईएस्ट पावर। डिग्री समझ लिया सबने, हाईएस्ट पावर की डिग्री बता दो। पहला क्वेश्चन आपका 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए हाईएस्ट पावर पूछ ले तो ध्यान से देखना, इसकी पावर यहाँ पे तो 1 है। ठीक है, यहाँ पे कोई हमारा वेरिएबल ही नहीं है तो यहाँ पे हम कुछ नहीं लेंगे। इसकी दे रखी है खाली हमें 2, तो जो हमारी हाईएस्ट पावर होगी वो होगी हमारी आंसर नंबर फर्स्ट होगा हमारा, पावर होगी इसकी 2। ठीक है जी, 2। सेकंड चीज आती है, मैंने गवर्नमेंट बैच के अंदर एक वीडियो डाली थी, कल परसों डाली थी शायद, और वो वीडियो एक्सपोनेंट से रिलेटेड है। एक्सपोनेंट्स मैंने बताया उसमें कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं हम, तो उस वीडियो को जाके एक बार देखना जरूर, क्योंकि उसमें मैंने पूरे एक समरी बेस बनाया है वीडियो का, जिससे बच्चों को आसानी होगी करने में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। तो प्लीज उस वीडियो को जाके आप जरूर देखना। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है जी आपका -3x² प्लस 5x4 पावर 4 प्लस 12। देखो अब इसका क्या होगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन हमसे हाईएस्ट पूछा तो हाईएस्ट हम आंख बंद करके बता सकते हैं कि हाईएस्ट पावर ये होगी 4। तो जो आंसर नंबर होगा सेकंड का वो होगा आपका 4 हाईएस्ट, क्योंकि यही है हमारी हाईएस्ट पावर। ठीक है, अब इसके बेस पे हम करते हैं अपना फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। अगली क्लास में एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेगा हमको कराने के लिए। यही है आपका पहला एक्सरसाइज में पहली फर्स्ट एक्सरसाइज यही है। चलिए देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन कहता है आपका फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। पहला है आपका देखो हाईएस्ट पावर बतानी है, जैसा हमने क्वेश्चन किया था उसी के सेम जैसा है ये भी। आंसर बताओ फटाफट से, 2 मिनट का टाइम। चलिए बताओ, इस पे 1 है, यहाँ पे कुछ है नहीं, तो ये होगी इसकी पावर, यानी कि जो आपकी हाईएस्ट पावर होगी क्या होगा आंसर आपका डिग्री 2। डिग्री 2 हो गया। ठीक है, अब आप लिख सकते हो द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2। ठीक है जी, क्योंकि दोनों x है तो एक x की पावर है हाईएस्ट 2। सेकंड क्वेश्चन फटाफट से देखो, 3 क्वेश्चन करेंगे आज हम फटाफट से। एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन भी हो जाएगा, 5वां भी हो जाएगा फटाफट से इसी तरीके से। देखो सेकंड कहता है y³ 2y - 1। आंसर क्या होगा डिग्री, कौन सी डिग्री, ये वाली डिग्री, इस पे कुछ नहीं है भाई, हाईएस्ट बतानी है हमें, तो ये होगी 3। क्या होगी 3। द हाईएस्ट पावर ऑफ y इज क्या होगी 3। ठीक है जी, तीसरे को करते हैं फटाफट से। -9। अब बताओ इसका क्या होगा। इसका क्या होगा, जब हमें पता ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, ना कांस्टेंट है ना वेरिएबल, कांस्टेंट है वेरिएबल नहीं है, ना कोई टर्म्स वगैरह नहीं, तो हमारा जो आंसर होगा सीधे सीधे होना चाहिए कि डिग्री इसकी 0 होगी।
तो जिसकी डिग्री 0 होती है उसका नाम क्या होता है? कांस्टेंट। बहुत बढ़िया, क्या होता है? कांस्टेंट। अभी पढ़ा, बिल्कुल इससे पीछे पढ़ा। चौथा एंड लास्ट, 4z-3, जल्दी बताओ कौन सा? डिग्री क्या होगी? डिग्री 1। डिग्री 1 का नाम क्या होता है? लीनियर। ठीक है जी, ये हो गया जी आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये भी लिख सकते हैं, द हाईएस्ट पावर ऑफ z इज 1। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमारा बढ़िया इस तरीके से कंप्लीट हो गया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, बस थोड़ा सा मेथड देखा। डिग्री की, डिग्री का कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने आज। क्या पढ़ा? डिग्री का कॉन्सेप्ट। ठीक है, डिग्री का कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हमें आ गया बढ़िया से। ठीक है, बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ज्यादा हार्ड थोड़ी है, लेकिन आगे आगे चैप्टर में पता नहीं है हार्ड होंगे इजी होंगे। भगवान से ये हुआ कि वो भी इजी मेथड से कराएंगे। बस समझने की बात यही थी कि लीनियर क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर क्या होता है? जिसकी एक होती है, बाकी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बढ़ते हैं अपना। राइट द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल बनानी है शायद से हमें। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, देखो डिग्री इज 1, 2 एंड 3। ये हमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो कुछ नहीं करना, पहला लेना 1 लेना। 1 का नाम क्या होता है? लीनियर। लीनियर होता है 1 डिग्री वाली को एक इक्वेशन बना दो, फटाफट से लिख दो, कुछ भी दिमाग में आ रही है वो बना दो। 5z लिख दो, -3 लिख दो। क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? बिल्कुल है। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? मतलब लीनियर पॉलिनोमियल है। कैसे है? क्योंकि इसकी पावर 1 है। ठीक है, तो इसे हम बोल सकते हैं कुछ भी, या हम ये भी बना सकते थे yz + 3 + 2, ये बना सकते थे, कुछ भी बना देंगे। सेकंड वाला लेंगे, सेकंड को कहते हैं क्वाड्रेटिक। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक। देखो अब क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन कुछ भी बना देंगे, ये भी ऐसे बना देंगे। क्या ले लो? x² ले लो + 4x + 4 बन गई। कुछ भी बना देंगे ना, बना देंगे। या ऐसे भी लिख सकते थे हम कि x² - 5x और +4, कुछ भी बना देंगे भाई, बस हमें बोला है उसमें लिखने के लिए। ठीक है, तीसरा क्या है? हाँ, तीसरा देखो ये तीसरा क्यूबिक है इसका नाम। ठीक है जी, कुछ भी इक्वेशन बना देंगे क्यूबिक की क्या इक्वेशन बना देंगे? कुछ भी बना दो ना, जो तुम्हारे दिमाग में, बस पावर 3 लगा देना, बस पावर 3 लगा देना, -x + 1। ठीक है जी, ये भी बन गई आपकी दूसरा क्वेश्चन। हमसे बोलता राइट द पॉलिनोमियल्स ऑफ अ डिग्री इज 1, 1, 2, 3। 1 का नाम होता है लीनियर, सेकंड का नाम होता है क्वाड्रेटिक, तीसरे का नाम होता है क्यूबिक। ये बात क्लियर हो गई होगी अभी तक, हो जाएगी धीरे धीरे, 4-5 लेक्चर लेंगे आराम से हो जाएगी। क्यों? ठीक है जी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में फटाफट से। तीसरा क्वेश्चन, इसके बाद वीडियो ऐड कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको, फोर्थ क्वेश्चन जो आपको हो जाएगा इजीली, उसमें भी ज्यादा देर नहीं लगेगी आप लोगों को, तो पता है अब तो आ ही गया होगा करना, तो आ ही गया होगा। देखो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इतना सब कुछ लिखा हुआ है लेकिन हम तो छोटे से मेथड से कर देंगे। तीसरा क्वेश्चन अपना, व्हाट आर द कोफिशिएंट्स की बात करेंगे इसमें, अभी सीखा हमने 5 मिनट भी नहीं लगा वो सीखने में, ऑफ x²। हमें इसमें कुछ एक इक्वेशन टाइप दी हुई है और हमें इन जगहों पे जाना है, कोफिशिएंट देखने, इनके कोफिशिएंट देखना क्या क्या, बस इजी सा है। मैंने क्या बोला था, कोफिशिएंट आप कैसे देख सकते हो? कोफिशिएंट होते भी क्या है कि आपके सामने कोई इक्वेशन है 5x² - 5y - z। ठीक है, अब इसमें हमें देखना है कि x² का कोफिशिएंट है। जब ऐसे कुछ मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रखा है लेकिन क्वेश्चन कुछ और है। देखो कोफिशिएंट क्या होता है, इसका कोफिशिएंट क्या होगा? ये, इसका कोफिशिएंट होगा ये,
इसमें कुछ है ही नहीं तो कुछ नहीं होगा, 1 ले लेंगे चाहे, ठीक है जी। तो ये होंगे इसके कोफिशिएंट। ये बात ध्यान रखना, बस इतनी सी बात ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब पॉलिनोमियल कुछ ऐसे दे दिया हमें, x4 माइनस 3x³ प्लस 6x³ माइनस 2x प्लस 7, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है। देखो हमसे क्या बोल रहा है, व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल ऑफ, देखो x³ का क्या है ये, तो x आंसर x³ का क्या होगा 3, x² का क्या होगा x² का 6। मैंने क्या बोला था, कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल के आपके आगे लगाओ वो आपका कोफिशिएंट होता है। हो गया आंसर, कुछ करना ही नहीं था हमें इसमें, हो गया, कुछ था ही नहीं ज़्यादा बड़ा, बस हो गया। तो इसी के साथ हमारी जो पहली एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन बचे हैं, बहुत इजी से हैं वो भी। व्हाट आर द क्वेश्चन, हो जाएगा ये भी। अगर नहीं हो तो कमेंट तो है ना, कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है। बस कुछ नहीं करना था, कोफिशिएंट बताना था, बता दिया, ठीक है जी। तो अगले पार्ट में हम इसके थोड़ी सी और क्वेश्चन करेंगे, सेकंड एक्सरसाइज भी करेंगे इसकी, वो भी ज़्यादा छोटी बड़ी नहीं है, ठीक है जी। हमारे पास बुक भी आ चुकी है अब तो। तुमको कितने की गणित मंजरी, मंजरी कह लो, मंजारी कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है जी। ये आपकी बुक 9th की जो नया सिलेबस है, और ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है, ये हमारे पास आ चुकी है। हमने फर्स्ट चैप्टर भी कर दिया, देखो इसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं है जो हमने करे फर्स्ट उस वाले में। ये देखो ये वाला क्वेश्चन हमने किया था, ये वाला पहले 100 इसका वाला क्वेश्चन हमने किया था बढ़िया तरीके से, ये वाला भी हो गया, ठीक है। और देखो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी लाया था करवाने के लिए, है ना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी करे हमने। इसको इसके भी हम क्वेश्चन इसमें से करेंगे, लेकिन मैं कुछ अलग क्वेश्चन भी लेके आऊंगा अपने पर्सनल बुक से, ठीक है। वो मैंने एक बुक खरीदी है, आपको नाम बता दूंगा, किसी को चाहिए तो बता देना, मैं उसका नाम बता दूंगा, अगर किसी को चाहिए तो मैं उसे दे भी दूंगा, ठीक है, बस बता दूंगा। हमने सारे क्वेश्चन किए थे, हमने ऐसे सिमिलर क्वेश्चन में खुद किए थे, ठीक है जी। और ये चैप्टर अपना चालू हो चुका है, इसका पहला लेक्चर भी हमने कंप्लीट कर दिया है। पहले लेक्चर के 3 क्वेश्चन हमने बढ़िया तरीके से कर दिए हैं। इस जो आज का लेक्चर था, मैं उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं लेके आया था, क्योंकि मुझे बुक के क्वेश्चन कराने थे, क्योंकि बुक में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, वो बहुत आराम से हो जाएगी, ठीक है जी। तो हमने क्या क्या पढ़ा, देखो हमने पढ़ा डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल, ये हमने कंप्लीट करा, ठीक है। और हमने लीनियर क्या होता है ये भी पढ़ा, कांस्टेंट क्या होता है, ये सारी एक तरह से समरी है, या लास्ट रिवीजन भी कह लो, या रिकैप कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। हमने कांस्टेंट पढ़ा, हमने वेरिएबल पढ़ा, कांस्टेंट और वेरिएबल मिलकर बनाते हैं टर्म, जब ये टर्म बन जाती है तो ये कहलाती है अलजेब्रिक इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन कह लो या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कह लो, एक्सप्रेशंस कह लो, ठीक है। फिर हमने उसके बाद देखा, हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन करे, एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन हमने कर दिए कंप्लीटेड। अगर चौथे और पांचवें क्वेश्चन में दिक्कत आएगी तो वो भी मैं करा दूंगा भाई, चिंता की बात नहीं, ठीक है। बस कमेंट कर देना और लाइक फॉलो सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो, और थोड़े सब्सक्राइब वगैरह हो जाए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। मैंने आपको बताया था आपकी हिंदी और एसटी की वीडियो थोड़ी डिले हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो टीचर है वो कहीं गई हुई है, इस वजह से। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरा नाम है यश, आप देखेंगे।